believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज जब ब्रह्म सरोवर के इस पावन तट पर छठ मैया की जय जयकार हो रही है, तो इस पर्व की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। छठ मैया की कृपा से मुझे पिछले वर्ष भी इसी पवित्र भूमि पर, इसी समारोह में आप सबके बीच में शामिल होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ है। उसकी याद अब भी मेरे मन में समाई हुई है, लेकिन इस बार भक्तों का उत्साह कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। साथियों, आपकी संख्या पहले से कहीं अधिक इस पवित्र कार्यक्रम में दिखाई दे रही है। यहां बहुत बड़ा ही अद्भुत दृश्य ये दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देव का तेज और छठी मैया का आशीर्वाद इस ब्रह्म सरोवर के जल में उतर आया है। ये आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथियों, आज मैं यहां उस महान संस्कृति का मैं सम्मान करने के लिए आज आप सबके बीच में उपस्थित हूं, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप यहां लेकर इस पवित्र पर्व को यहां आए हैं। इसी संस्कृति में छठ का पर्व ये भारतीय संस्कृति का एक सेतु है। यह हर क्षेत्र को आस्था के धागे से जोड़ता है। यह एक अनुशासन का पर्व भी है। मुझे खुशी है कि इसमें 4 दिनों तक हमारी माताएं, हमारी बहनें व्रत, तप, संयम और श्रद्धा से व्रत करती हैं। मैं ऐसी वीरांगना माताओं को और बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आप सूर्य की उपासना करते हैं तो पता चलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का ये प्रतीक से इस प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। साथियों, चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा करना भी एक हमारी संस्कृति में अद्भुत है। इससे ये संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव रखना चाहिए। ये हमें इस पवित्र पर्व से हमें सीख मिलती है। साथियों, छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। हमारी हरियाणा की और बिहार की
एक ही संस्कृति है, एक ही संस्कार है। इसका संबंध हरियाणा से भी है। एक मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई है और महाभारत की ये पवित्र भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र भूमि है। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा ये शुरू की थी। यहां से 35 किलोमीटर की दूरी महावीर दानवीर कर्ण की नगरी करनाल स्थित है। वहां आज भी सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव वहां पर दिखता है। साथियों, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने जो पश्चिमी कैनाल पर हमारी सरकार ने 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से वहां पर एक स्नान घाट बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार, यह डबल इंजन की सरकार, इसी घाट के सामने नहर के दूसरी किनारे पर हमने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ले चुकी है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा हमने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर, चाहे पानीपत हो, सोनीपत हो, पंचकुला हो, फरीदाबाद हो, यमुनानगर हो, सभी में ये घाट, पवित्र घाट, जो छठ मैया के पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ मना सके, वहां पर बन चुके हैं। ये हरियाणा के अंदर निरंतर ये सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि वहां पर, उन घाटों पर भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें पूजा करती हैं। और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं कि कैथल में भी हमारी सरकार जल्द एक घाट वहां पर भी बनाने का काम करेगी, ताकि हमारे भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। साथियों, श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अगर हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए श्रमिक की बेटी की शादी होती है, हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपए का कन्यादान के रूप में उसके पास राशि पहुंचाई जाती है। और इसी प्रकार साथियों, अगर हमारे श्रमिक के बेटे की शादी होती है तो बेटे की शादी पर भी 21,000 रुपया उस परिवार को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत अपने श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध हरियाणा में कराया जा रहा है। और इसके लिए हमने प्रदेश में 131 कैंटीन वो चल रही हैं। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिकों के जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी से अगर फेफड़े खराब हो जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक विशेष योजना वो लागू की हुई है। मुझे खुशी है कि हमने इसके तहत प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि अगर कोई श्रमिक कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, हमने उस श्रमिक के परिवार को इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। मुझे बताते हुए
कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 619 प्रभावित श्रमिकों के पहले ही 38 करोड़ 29 लाख रुपए हमने उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 ESI हॉस्पिटल, 93 डिस्पेंसरीज, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और 1 मोबाइल डिस्पेंसरीज द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान की जा रही हैं। साथियों, इसके अलावा हमने 157 हमने हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल भी किया है ताकि हमारे लाभार्थियों को कैशलेस ये स्वास्थ्य सेवाएं हम प्रदान कर सके। हमारी सरकार इसको लेकर के निरंतर काम कर रही है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हिसार, रोहतक, अंबाला, इसमें 100 बेड के हॉस्पिटल, सोनीपत में 150 बेड का ESI अस्पताल खोलने की हमने अनुमति भी दे दी है ताकि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथियों, हमने वेतन बढ़ाकर और औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को का लाभार्थी बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों चाहे श्रमिकों को साइकिल, सिलाई मशीन, LTC योजना के तहत 18,000 रुपए से उनके वेतन में बढ़ोतरी करके उसको 20,000 रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए आप सबके बीच में कि हमारे निर्माण श्रमिकों के कार्यस्थलों पर अक्सर दुर्घटनाओं के हमारे श्रमिक वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में हमने श्रमिकों का समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी हमारी सरकार ने बना रखी है। इसके तहत हम श्रमिकों को 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्य में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से वो की जाती है। साथियों, हर श्रमिक का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो और वो सपना अभी तक हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा आपको मकान निर्माण व खरीद के लिए हरियाणा सरकार बिना ब्याज के आपको 2 लाख रुपए उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। अब हमने इसकी जगह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, अब मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र श्रमिकों को हम 2,50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधे उनको देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे आज इस पवित्र पर्व के ऊपर आप सबसे बात साझा करते हुए कि हमारी सरकार ऐसी योजनाएं हैं जिनका यहाँ उपस्थित हमारी बहनों को, महिलाओं को और आपके परिवारों से इनका काफी संबंध है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी सुरक्षा, आपके संरक्षण और आपके सशक्तिकरण के लिए हर संभव हमारी हरियाणा सरकार वो आपके प्रयास के लिए निरंतर काम करती रहेगी। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः छठ मैया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपको मैं छठ मैया से ये प्रार्थना भी करता हूं कि छठ मैया आप सबको मंगलमय करे, स्वस्थ रखे और आपके जो कार्य हैं उसमें निरंतर वो बढ़ोतरी दे। ऐसी मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं और आप सबके बीच में आज इस पवित्र पर्व के दिन आप सबके बीच में
मेरा आना ये बहुत ही मेरे लिए गौरव की बात है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।